हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जानते हो कि इस समय लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है। सारे स्कूल्स वगैरह बंद हैं और ग्रामर वगैरह की तो प्रैक्टिस हम लोग ठीक प्रकार से कर ही लेते हैं, लेकिन बुक्स अवेलेबल ना होने के कारण हम लोग बुक पोर्शन जो लेसन्स हैं उनको ठीक तरह से हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि जो भी लेसन्स हैं उनमें कुछ को जो भी पॉसिबल हैं किए जा सकें, उनकी डिटेल्ड थीम मैं आपको बताऊं और उस थीम के बेस पर आपको लेसन के बारे में समझ में आ जाएगी कि उसमें सब्जेक्ट मैटर जो दिया है क्या दिया हुआ है। फिर उस पर बेस्ड जो भी एक्सरसाइज है, जो भी प्रैक्टिस वर्क हो सकता है वो लोग हम लोग कर सकेंगे। ठीक है बेटा, तो हमारा जो पहला लेसन है द इंचेंटेड पूल, ये लिखा गया है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो हमारे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे या इकलौते गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो लेसन का नाम क्या है? द इंचेंटेड पूल। बेटा ये स्टोरी जो है हमारे यहाँ महाभारत की कहानी से ली गई है। इसके अंतर्गत कहानी वहां चल रही है जब पांडव लोग वनवास में भटक रहे थे। वनवास से वह अज्ञातवास की ओर जाने वाले थे। उस दौरान भटकते समय वन में, जंगल में द्रौपदी को बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई थी। प्यास के कारण युधिष्ठिर, जो पांडवों में सबसे बड़े भाई थे, उन्होंने वन बाय वन पहले सहदेव को भेजा, जाओ भाई पानी ढूंढ के लाओ, कहीं से ले आओ, पानी की बहुत जरूरत है, यहाँ द्रौपदी को आवश्यकता है। सहदेव गए, काफी देर तक नहीं आए तो नकुल गए, फिर भीम गए, फिर अर्जुन गए। काफी देर हो गई, युधिष्ठिर के चारों भाइयों में से कोई नहीं लौटा। पानी लाना तो बहुत दूर की बात है, लौटा भी कोई नहीं। अब युधिष्ठिर के मन में आशंकाओं के बादल घुमड़ने लगे। आखिर क्या हो गया होगा जंगल में? क्या हो गया होगा? क्या मेरे भाई लोग अभी भी जंगल में प्यासे पानी की तलाश में फिर रहे हैं, या फिर प्यास से, भूख से मूर्छित हो गए होंगे, बेहोश हो गए होंगे, या प्यास से उन्होंने दम तोड़ दिया होगा? यानी बहुत प्रकार की गलत प्रकार की सोच या कहा जाए आशंकाएं उनके मन में घुमड़ने लगी। फाइनली युधिष्ठिर ने डिसाइड किया कि अब मैं स्वयं जाऊंगा और अपने भाइयों को और पानी को खोजूंगा। युधिष्ठिर निकल पड़े। जंगल में जाते समय उन्होंने रास्ते में हर प्रकार के मार्ग को पार किया और अंत में वे एक तालाब या सरोवर के निकट पहुंच गए। तालाब को देखकर उनकी प्यास जागी। तालाब के और पास गए। जैसे ही पास वो पहुंचे, उन्होंने चारों भाइयों को वहां पर डेड पाया। बॉडी क्या पड़ी थी? बिल्कुल निश्चेष्ट, कोई हरकत नहीं थी, बिल्कुल वे डेड थे। लेकिन मारे कैसे गए थे? इतने स्मूथली मारे गए थे कि शरीर में एक खरोंच का निशान भी नहीं था। युधिष्ठिर को बड़ा आश्चर्य हुआ। हु कुड बी पावरफुल इनफ टू किल माय ब्रदर दैट वे? यानी एक साधारण से व्यक्ति को भी आप मारोगे तो छीना झपटी का कुछ तो निशान होगा शरीर में, लेकिन वो इतने शक्तिशाली थे तो पहली बार तो उन्हें मारना ही मुश्किल था, और मारा तो इतना क्लीनली मारा कि शरीर में कहीं भी निशान भी नहीं था। तो युधिष्ठिर को बड़ा आश्चर्य हुआ। खैर, प्यास तो बहुत लगी थी। उन्होंने कहा चलो पहले पानी पीते हैं, फिर इस बारे में सोचते हैं। पानी पीने के लिए तालाब की ओर युधिष्ठिर आगे बढ़े। पानी में हाथ बढ़ाया ही था पानी लेने के लिए, तभी एक बॉडीलेस वॉइस ने पुकारा, रुक जाओ, पानी को छूना भी मत। आंसर माई क्वेश्चंस बिफोर यू टच वाटर, अदरवाइज यू विल डाई लाइक योर ब्रदर्स। युधिष्ठिर को फौरन समझ में आ गया कि मेरे भाइयों के साथ क्या हुआ होगा, और यह भी समझ गया कि ऐसा काम कोई यक्ष कर सकता है। तो यानी ये ध्वनि किसकी है? ये आवाज किसी यक्ष ने उन्हें दी है। तो उन्होंने कहा ठीक, पुट योर क्वेश्चंस, पहले अपने क्वेश्चंस तुम रखो, मैं आंसर दूंगा, फिर पानी पीऊंगा। युधिष्ठिर को ऐसा लग रहा था कि अगर मैंने क्वेश्चंस के इसके सारे आंसर सेटिस्फैक्टरली दे दिए तो मेरे भाइयों को वापस पाने का रास्ता खुल जाएगा। तो युधिष्ठिर से यक्ष ने बहुत सारे क्वेश्चन किए। महाभारत में स्टोरी में बहुत सारे दिए गए क्वेश्चंस। उनमें से जो क्वेश्चंस आपके बुक में दिए गए हैं उनको मैं डिस्कस करता हूं। तो युधिष्ठिर से यक्ष ने कहा, पहला क्वेश्चन किया, व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर? खतरे के समय इंसान की रक्षा कौन करता है? युधिष्ठिर ने कहा, खतरे के समय इंसान की रक्षा उसका साहस करता है।
उसकी हिम्मत उसकी रक्षा करती है। अगर इंसान खतरे में है तो साहस करने पर तो बच भी जाएगा, वैसे तो बचने के कोई चांस ही नहीं है। अगला क्वेश्चन आया, किस शास्त्र को, किस विज्ञान को पढ़ने से मनुष्य बुद्धिमान बन जाता है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, किसी शास्त्र को पढ़ने से कोई बुद्धिमान नहीं बनता, बल्कि बुद्धिमान लोगों का साथ करने पर उसकी एक सोच अच्छी डेवलप होती है। तो बुद्धिमान लोगों की संगत करने से ही व्यक्ति को बुद्धिमानी प्राप्त होती है। केवल कोई कहानी, किस्सा या शास्त्र पढ़ने भर से बुद्धिमानी प्राप्त नहीं होती। अगला क्वेश्चन युधिष्ठिर से किया गया कि हवा से भी ज्यादा तेज गति किसकी है? विंड। तो डब्लू को घुमा दिया युधिष्ठिर ने, माइंड कर दिया। तो हवा से भी ज्यादा तेज गति है मन की। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि सूखे तिनके से भी ज्यादा सूखा क्या है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, सूखे तिनके से भी ज्यादा सूखा दुख से पीड़ित व्यक्ति का हृदय है। यानी कोई व्यक्ति दुख से पीड़ित है, हताश हो चुका है, निराश हो चुका है, तो सूखे तिनके से भी ज्यादा सूखा उसे कहा जाएगा। फिर किसी यात्री का मित्र कौन हो सकता है? युधिष्ठिर ने कहा, यात्री का मित्र तो उसका ज्ञान ही होता है, क्योंकि यात्रा के दौरान उसके ज्ञान से ही उसको सहारा प्राप्त होता है। तो फिर घर में रहने वाले व्यक्ति का मित्र कौन होता है? तो घर में रहने वाले व्यक्ति का मित्र उसकी पत्नी होती है। सेम कंडीशन हम लोग जानते हैं, पत्नी के लिए उसका पति होता है। फिर मृत्यु के समय व्यक्ति का सच्चा मित्र कौन होता है? यानी जो व्यक्ति मरणासन है, यमपुरी की ओर अग्रसर होने वाला है, तो उसका सच्चा मित्र कौन होगा? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, जो व्यक्ति मरने वाला है उसका धर्माचरण ही उसका सच्चा मित्र है, वही उसके साथ जाएगा। ठीक। तो सबसे बड़ा बर्तन क्या है? सबसे बड़ा बर्तन धरती है, जो अपने ऊपर सबको धारण कर लेती है। वो धरती ही सबसे बड़ा बर्तन है। फिर युधिष्ठिर से पूछा कि वास्तविक खुशी क्या चीज है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, जो खुशी है जब हम कोई अच्छा आचरण करते हैं, उसके फलस्वरूप हमारे मन को जो शांति प्राप्त होती है, वही वास्तविक खुशी है। तो यानी अच्छे आचरण का परिणाम ही हमारे लिए क्या है? वास्तविक खुशी होती है। ठीक। फिर ऐसा क्या है जिसको हम त्याग दें तो सबके प्रिय बन जाएंगे? तो यदि हम घमंड को त्याग दें, युधिष्ठिर ने कहा, यदि इंसान घमंड का त्याग कर दे तो वो सभी का प्रिय बन जाता है। फिर युधिष्ठिर से पूछा यक्ष ने, ऐसा कौन सा नुकसान है, कौन सी हानि है जिसके हो जाने पर हमें दुख नहीं होता, बल्कि प्रसन्नता होती है, खुशी होती है? तो युधिष्ठिर ने आंसर दिया कि अगर हमारा क्रोध हमसे छिन जाए, हमें गुस्सा आना बंद हो जाए, तो वास्तव में हमें खुशी प्राप्त होती है। यानी गुस्से से मुक्ति पाने के बाद हमें खुशियां ही खुशियां प्राप्त होती हैं। ठीक है। फिर ऐसा क्या है जिसको त्याग देने पर इंसान धनी हो जाता है? तो युधिष्ठिर ने कहा, अगर इंसान अपनी इच्छाएं त्याग दे तो वो बहुत ही ज्यादा धनी हो जाता है। अच्छा, तो फिर ये बताओ कि वास्तविक ब्राह्मण के लक्षण क्या हैं? क्या वो जन्म से होता है ब्राह्मण, या सदाचार से होता है, या फिर कुछ और कारण है, या ज्ञान के कारण होता है? तो युधिष्ठिर ने यहाँ उत्तर दिया कि जन्म से या ज्ञान से कोई वास्तविक ब्राह्मण नहीं हो सकता है, सदाचार से ही कोई व्यक्ति वास्तविक ब्राह्मण बनता है। हो सकता है कोई व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण हो, लेकिन वो यदि दुराचरण में लिप्त होगा, गलत आचरण करने वाला होगा, तो पतित होकर निम्न श्रेणी को प्राप्त होता है। इसलिए सदाचार को करने वाला व्यक्ति ही वास्तविक ब्राह्मण होता है। कि आखिर क्या चीज है जिसको त्यागने पर इंसान धनी बन जाता है? युधिष्ठिर ने कहा, यदि इंसान लालच को छोड़ दे तो वो धनी हो जाएगा, क्योंकि जो कुछ उसके पास होगा वो उसको पर्याप्त होगा। ठीक। अगला प्रश्न आता है, इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, हर रोज हम लोग किसी न किसी को इस संसार से विदा होकर यमपुरी की ओर जाते हुए देखते रहते हैं। कोई ना कोई मर रहा है, लेकिन फिर भी हम हमेशा जीना चाहते हैं और ऐसा लगता है कि शायद हम हमेशा यहीं रहेंगे। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है, सबसे महान आश्चर्य। इस प्रकार यक्ष ने युधिष्ठिर से बहुत सारे क्वेश्चन किए। युधिष्ठिर ने सबके आंसर बहुत ही संतोषजनक तरीके से दिए। यक्ष युधिष्ठिर से बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, चलो भाई, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, आई एम प्लीज्ड विद यू। वन ऑफ योर ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड। आस्क हु शुड बी रिवाइव्ड नाउ? तो
युधिष्ठिर को अब समय लग गया सोचने में। आखिर समस्या ये नहीं है कि इस भाई को जीवित किया जाए, समस्या ये है कि उन छोड़ा किन तीन को जाए। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने कहा, चौड़ी छाती वाला और कमल नयन आबनूस के पेड़ के समान जो गिरा हुआ पड़ा है मेरा भाई नकुल, ये उठ खड़ा हो। यक्ष को आश्चर्य हुआ, प्रसन्नता भी हुई, लेकिन आश्चर्य हुआ। आखिर क्यों? तुम्हारा ताकतवर भाई जिसमें हजारों हाथियों के बल है भीम, युद्ध में तुम्हारे सहायक हो सकता है, उसको क्यों नहीं? भीम तो तुम्हें सबसे ज्यादा प्रिय। और फिर क्यों अर्जुन क्यों नहीं? उसका रणकौशल तो तुम्हारे लिए सुरक्षा कवच है। अर्जुन या भीम में से कोई चुन लो, नकुल क्यों? युधिष्ठिर ने कहा, यक्ष, व्यक्ति का रक्षक अर्जुन या भीम नहीं, बल्कि उसका सदाचार और उसका धर्म है। जो धर्म का आचरण करता है वो धर्म ही उसकी रक्षा करता है। और मेरा धर्म कहता है कि मेरे पिता की 2 पत्नियां थी, कुंती और माद्री। कुंती का एक बेटा मैं जीवित हूं, इसलिए न्याय की मांग है कि कम से कम एक बेटा तो माद्री का भी जीवित हो। हाँ, ताकि न्याय का तराजू बराबर रहे, पलड़े पर दोनों माताओं का एक एक बेटा जीवित रहे। संसार में यही न्याय की मांग है। इस बात पर यक्ष बहुत प्रसन्न हुआ और उसने युधिष्ठिर को उसके सारे भाई लौटा दिए और वो अपने असली रूप में प्रकट हुआ, जो कि वास्तव में यमराज थे। यमराज ने कहा, मैंने ही यक्ष का रूप धारण किया था, मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता था और तुमसे मिलना चाहता था। और यक्ष ने युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया और उसके बाद वे अंतर्ध्यान हो गए। ठीक, यहाँ पर हमारी कहानी पूरी होती है। तो बेटा, आप लोगों ने स्टोरी ठीक से समझ ली है। अगर नहीं समझ में आई है तो इसको 2-4 बार रिपीट कर लो, सुन लो ध्यान से। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग कुछ एक्सरसाइज इस पर बेस्ड जो होगी लेसन पर, उन्हें हल करेंगे। और उनको करने के लिए जरूरी है कि आपको लेसन के बारे में अच्छी समझ हो, और वो तभी होगी जब लेसन को आपने या तो आपके पास बुक हो, ठीक से पढ़ा हो, और यह जो स्टोरी मैंने बताई उसे ध्यान से सुना हो। ठीक बेटा, समझ कर करने की कोशिश करो, क्योंकि पहले भी मैं कह चुका हूं कि क्वेश्चन या आंसर मेरा लक्ष्य कभी नहीं रहा। क्वेश्चन से आंसर की ओर बढ़ते समय जो लर्निंग प्रोसेस है वो मेरा लक्ष्य है। तो यदि आपने सीखा है तो आपको इंग्लिश सीखने से मतलब है, ये कहानी किस्से तो आते जाते रहेंगे। ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं।